राठी जी, ये पूरे 20,000 रुपये हैं। आप गिन लीजिए इन्हें और गिनने के बाद हमारे स्विस बैंक के गुप्त खाते में जमा करा दीजिए, ठीक है? ठीक है सर। सर, ये मैंने नोट गिन लिए, ये तो बस 16,000 रुपए ही हैं। क्या 16,000 रुपये? पर मुनीम जी ने तो कहा था ये पूरे 20,000 रुपये हैं। जरा दिखाओ तो, मैं गिनता हूँ। अरे इसमें तो वाकई 4,000 रुपये कम है। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई? चलो कोई बात नहीं, ये लो 4,000 रुपये, अब हो रहे 20,000 रुपये। अब जाओ और जाकर इन्हें बैंक में जमा कर दो। जी सर। मैं पता करता हूँ ये 4,000 रुपये गए कहाँ। एक काम करता हूँ, मुनीम जी को ना फ़ोन करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि 4,000 रुपये कम कैसे हुए। हेलो मुनीम जी, ये जो अभी आपने 20,000 रुपये भिजवाए थे, ये 16,000 रुपये कैसे हुए? आप एक काम करिए, आप फटाफट मेरे केबिन में आइए और अपने हाथों से गिनिए ये 16,000 रुपये हुए कैसे। तुरंत आइए, तुरंत। नमस्ते सर। नमस्ते। मुनीम जी, एक बात बताइए, आजकल आपका काम धाम करने में मन नहीं लगता क्या? क्यों सर, क्या हो गया? क्या बात हो गई? क्या बात हो रही? ये जो अभी आपने 20,000 रुपये भेजे थे, उसमें से 4,000 रुपये कम है, ये 16,000 रुपये निकले, कैसे? क्या सर, मैं एक बार ये पैसे अपने हाथों से गिन सकता हूँ? हाँ हाँ, गिन लीजिए। राठी, इनको पैसे दे दीजिए। सर ये तो पूरे 20,000 रुपये हैं। मैं तभी कहूँ, इतने बड़े खानदानी मुनीम से मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अबे बेवकूफ़ मुनीम, इसमें 4,000 रुपये मैंने मिलाए हैं, तब ये 20,000 रुपये हुए हैं। क्या? पर मैंने तो पूरे 20,000 रुपये देते, 4,000 रुपये इसमें से कहाँ चले गए फिर? अरे मुनीम के बच्चे, इतनी छोटी सी पेमेंट में इतना बड़ा घोटाला। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने ऐसा मुनीम रखा है, तुझे पता है ना कि हमारी कंपनी का कैश टेम्पो में भर भर के जाता है, उसमें से 10-15 गाड़ियाँ गायब हो गई और मीडिया में ये बात पता चल रही, तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? लोग कहेंगे कंपनी में ऐसा मुनीम रखा है जिसको पैसे ही गिनने नहीं आते। हाँ सर, गलती तो हुई है, पर मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि गलती आखिरकार हुई कहाँ है। अच्छा, तो ये माजरा है। सर, आपको नोटों में से फेविकॉल की बदबू नहीं आ रही है? फेविकॉल की बदबू? कहीं इसको ये तो नहीं पता चल गया कि मैंने नोटों पर फेविकॉल लगाया है? मुझे नहीं आई फेविकॉल की बदबू। बताइए क्या हुआ, खुलकर बोलिए। अब आप बताएंगे कि वो 4,000 रुपये कहाँ गए या मैं बताऊं? चलिए बताइए। सर, मुझे क्या पता 4,000 रुपये कहाँ चले गए? मैं इतने सालों से आपके साथ काम कर रही हूँ और आपकी कंपनी की इतनी पुरानी और ऑनेस्ट एम्प्लॉई हूँ, और ये कल का आया मुनीम मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहा है? सर, आपकी कंपनी की करोड़ों की डील की है मैंने, और आज तक भी 1 रुपया इधर का उधर नहीं हुआ, और ये आपका मुनीम सिर्फ 4,000 रुपए के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ओ मुनीम के बच्चे, तुम अपनी गलती का इल्जाम मैडम के ऊपर मत डालो। मैडम हमारे ऑफिस में इतनी पुरानी एम्प्लॉई हैं और अपना काम अच्छे से करती हैं। तुम अपना बताओ जो तुमने किया है। सर, मैं मैडम जी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, और मैं आपको एक बात बता दूं, अकाउंटेंट और मुनीम में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, दोनों काम एक ही करते हैं। बस फ़र्क ये होता है, अकाउंटेंट चोरी करता है और मुनीम उस चोरी को पकड़ता है। सर, ये देखो, ये नोट ना फेविकॉल से चिपके हुए थे। पैसे कहीं गए नहीं थे, पैसे यहीं थे, बस गिनने में गलती हो रही थी, क्योंकि नोट एक के ऊपर एक चिपके हुए थे। जरा दिखाइए मुझे। जी सर, देखिए। अरे हाँ, ये तो सच में फेविकॉल से चिपकी हुई है।
एक बात बताइए मैडम, आपने ये गिरी हुई हरकत करी क्यों? आपको तो हमने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी। अरे मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलिए, चुप क्यों हैं? आपने इतना बड़ा घोटाला किया क्यों? बताइए मैडम अब। सर, आई एम सॉरी, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं इनमें से पैसे कुछ लूँ। सर, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सर, आपको तो पता है ना, मैंने कितने सालों से आपकी कंपनी के लिए काम किया है और आज तक भी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। सर, प्लीज़ ये सब भूल जाइए ना। पता नहीं ये सब कैसे मुझसे हो गया, ये जाने अनजाने में मैंने क्या कर दिया। सर, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैडम, आपको एक बात बता दूं, हमारी कंपनी इतनी बड़ी है जैसे समुद्र में बड़ा जहाज होता है, और जहाज में अगर एक छेद हो जाए ना तो उस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे इस कंपनी में आप जैसी चोर अकाउंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मुनीम जी, इनका हिसाब कीजिए और इन्हें कंपनी से बाहर निकालिए। सर, प्लीज़ आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? सर, आई एम सॉरी। चलिए मैडम, आपको ये सब ना ये करने से पहले सोचना चाहिए था। ये लीजिए अपने 10,000 रुपए और निकलिए यहाँ से। जाइए।